आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। एक बहुपद हमें दिया गया है। बहुपद क्या दिया है? P of x बराबर 5x - 4x² + 3। इसका हमें मान ज्ञात करना है और किस पर ज्ञात करना है? x बराबर 0 पर ज्ञात करना है, x बराबर -1 पर ज्ञात करना है, x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम x बराबर 0 पर ज्ञात करेंगे। तब क्या करेंगे कि x बराबर 0, बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 0 रख देंगे, तब हमें x बराबर 0 पर मान ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ px बराबर इतना है, x बराबर 0 मान लिया, लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तब p ऑफ x के स्थान पर 0 हो जाएगा। 5 × 0 - 4 × 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 हो गया। आगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 0 हो जाएगा, माइनस 0 का वर्ग करेंगे 0 रहेगा, और 0 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, +3। हमारे पास आंसर हमें मिलेगा 3। हमने x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान ज्ञात किया, तब हमें मिला 3। आगे देखते हैं x बराबर -1 पर मान ज्ञात करते हैं। इसका रखेंगे x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर हो जाएगा p ऑफ -1 बराबर 5x है, 5 × -1 माइनस 4x², 4 × -1 का होल स्क्वायर +3। आगे करेंगे 5 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 हो जाएगा, माइनस 1 का अगर स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, -4 हो जाएगा, +3। आगे देखते हैं -5 और -4 माइनस के 9 हो गए, माइनस के 9 से +3 कम कर देंगे, माइनस के 6 बचेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। आगे हम देखते हैं x बराबर 2 रखने पर, इसी बहुपद में x बराबर 2 रखेंगे तब हमें क्या मान मिलेगा? p ऑफ 2 बराबर 5x, 5 × 2 माइनस 4x² माइनस 4 × 2 का होल स्क्वायर +3। आगे करेंगे 5 × 2 10 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 हो जाएगा, +3। 10 - 16 +3 +10 +3 +13 हो गया, +13 और माइनस का 16, माइनस का 3 बचेगा हमारे पास। x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद का मान हमें -3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखें, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। हमें कुछ बहुपद दिए गए हैं, उनमें हम इन 3 मानों को एक बार 0 रख के देखेंगे, एक बार 1 रख के देखेंगे, एक बार 2 रख के देखेंगे, और बहुपदों के मान ज्ञात करेंगे। देखिए, रखते हैं P ऑफ 0 रखने पर, ऊपर जो बहुपद दिया है इसमें P ऑफ 0 रखेंगे, तब हमें क्या मिलेगा? P ऑफ 0 = y² - y + 1 रखेंगे हम, 0 का स्क्वायर -0 + 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 रहेगा, 0 में से 0 घटेगा फिर भी 0 ही रहेगा, और हमारे पास आंसर हो जाएगा 1। आगे हम P ऑफ 1 रखने पर, जिस प्रकार से हमने 0 रखा उसी प्रकार से P ऑफ 1 रखेंगे,
तब हम निकालेंगे पी ऑफ 1 इक्वल टू बाई स्क्वायर के स्थान पर 1 का स्क्वायर माइनस बाई के स्थान पर 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1। अब हमारे पास शेष बचा सिर्फ 1, आंसर हो गया हमारा 1। इसी के साथ तीसरा मान हम रखेंगे पी ऑफ 2 रखने पर पी ऑफ 2 रखेंगे, पी ऑफ 2 इक्वल टू बाई स्क्वायर के स्थान पर 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस बाई के स्थान पर 2 रख देंगे प्लस 1। क्या मिलेगा हमें? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास 2 बचेगा प्लस 1 और आंसर हो जाएगा 3। इस प्रकार से हमने पहले बहुपद में p के तीनों मान को रख के देखा जो आपके सामने है। इसके बाद दूसरा हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, p ऑफ t बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ पर सबसे पहले हम रखेंगे p ऑफ 0 बराबर 2 प्लस t के स्थान पर हम 0 रखेंगे प्लस 2t के स्थान पर हम 0 रखेंगे, 0 का वर्ग माइनस 0 का क्यूब। आगे देखेंगे 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 0 का वर्ग करेंगे 0 रहेगा और 2 का गुणा करेंगे तब यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस 0 का घन करेंगे तब 0 ही रहेगा और आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद p ऑफ 1 रखने पर दूसरा मान हम रखेंगे। दूसरा मान कैसे रखेंगे? p ऑफ 1 इक्वल टू 2 के स्थान पर 2 रखेंगे, t के स्थान पर 1 रखेंगे प्लस 2 इंटू टी के स्थान पर 1 रखेंगे और उसका वर्ग कर देंगे, माइनस टी के स्थान पर 1 रखेंगे और उसका घन कर देंगे। 2 प्लस 1 3 हो गया प्लस 2 में गुणा करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही रहेगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे तब 2 ही रहेगा, माइनस 1 का घन करेंगे 1 ही रहेगा और माइनस 1। सॉल्व करेंगे इसे, 3 और 2 5, 5 में से 1 घटेगा, यहाँ पर बचेगा 4। आगे देखते हैं हम इसी को, p ऑफ 2 रखने पर t के स्थान पर 2 रखने पर देखते हैं क्या मिलेगा। p ऑफ t बराबर 2 प्लस t के स्थान पर हमने 2 रखा प्लस 2 t के स्थान पर हमने 2 रखा, 2 का वर्ग माइनस 2 का घन बराबर 2 प्लस 2, यहाँ पे 4 हो गया प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा और 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस 2 का अगर घन करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 में से 8 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा और हमारे पास उत्तर रह जाएगा 4। इस प्रकार से p का मान हमने 3 बार, एक बार p0, एक बार p1, एक बार p2, 3 बार मान रख दिया जो आपके सामने है। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। फिर वही काम करेंगे, p ऑफ 0 रखने पर, p ऑफ 0 रखने पर एक बार p ऑफ 0 रखेंगे, यहाँ पर x क्यू है तो p ऑफ 0 बराबर x के स्थान पर 0 रख देंगे और उसका q कर देंगे, घन कर देंगे, तब हमें 0 ही प्राप्त होगा। आगे p ऑफ 1 रखने पर p ऑफ 1 रखेंगे, p ऑफ 1 बराबर x क्यू के स्थान पर 1 रख देंगे और उसका घन कर देंगे, तब हमें 1 ही प्राप्त होगा। इसके बाद p ऑफ 2 रखने पर p ऑफ 2 इक्वल टू x के स्थान पर 2 रख देंगे और उसका घन कर देंगे, तब हमें 2 दूनी 4 दूनी 8 प्राप्त हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा हमारा 8। इसी के साथ देखते हैं फोर्थ पार्ट, x-1 और x+1। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि
x माइनस वन और x प्लस वन पी ऑफ x के रूप में से बहुपद के रूप में लाएंगे तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब हम रखेंगे p ऑफ 0 रखने पर p ऑफ 0 एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम 0 रख देंगे तब 0 का वर्ग माइनस वन, आंसर आ जाएगा माइनस वन, क्योंकि 0 का वर्ग करेंगे 0 रहेगा और माइनस वन है तो माइनस वन हमारे पास रह जाएगा। आगे देखेंगे p ऑफ 1 रखने पर 3 मान हमें रखने हैं, रखने पर p ऑफ 1 बराबर एक्स स्क्वायर के स्थान पर 1 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस वन, तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, एक में से एक घट जाएगा और हमारे पास 0 बचेगा। इसके बाद तीसरा मान रखेंगे p ऑफ 2 रखने पर, p ऑफ 2 रखने पर p ऑफ 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम 2 रख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस वन। 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा माइनस वन और हमारे पास बचेगा 3, आंसर हो जाएगा 3। इसी के साथ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। किसी भी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? अगर हमें दिया है कि इसका शून्यक x बराबर 1/3 है, अगर ये मान इस बहुपद में रखने पर 0 हो जाता है, शून्य आ जाता है, तब ये मान इसका शून्यक होगा। यदि शून्य नहीं आता है तब ये शून्यक नहीं होगा। आइए रख के देखते हैं कि p ऑफ x बराबर 3x प्लस 1 बराबर x बराबर है 1/3, तब हम p ऑफ 1/3 रखेंगे बहुपद में। 3 इंटू x के स्थान पर हम रखेंगे 1/3 प्लस 1 बराबर 3 से 3 कट जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर रह जाएगा 2। यहाँ पे शून्य नहीं हुआ तब मैंने क्या बताया, यदि शून्य नहीं आता है तब हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है। इसी के साथ सेकंड पार्ट देखते हैं हम। p ऑफ x बराबर 5x माइनस पाई और x का मान दिया है 4/5। ये मान हमें रखना है। अगर ये मान रखने के बाद 0 आ जाता है तब शून्य के, अन्यथा नहीं होगा। p ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 5 रखने पर 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस पाई, 5 से 5 कट जाएगा, 4 माइनस पाई हमारे पास शेष बचा। यहाँ लिख देंगे दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है। लिख देंगे हम कि दिया गया मान बहुपद का शून्यक नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं हम। p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर x के 2 मान दिए गए हैं, x बराबर 1 और x बराबर -1। दोनों मान हम रख के देखेंगे। पहले हम p ऑफ 1 रख के देखेंगे, एक्स स्क्वायर के स्थान पर 1 रखेंगे, इसका वर्ग करेंगे -1, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, -1 और बराबर हो जाएगा 0। इसका मतलब x बराबर 1 रखा, ये इसका शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। आगे हम दूसरा मान रखेंगे p ऑफ x बराबर -1 रखने पर -1 रखेंगे, p ऑफ -1 बराबर एक्स स्क्वायर के स्थान पर -1 रख के वर्ग करेंगे, उसका -1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 और फिर हमें 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः दिए गए मान बहुपद के शून्यक
हैं। यहाँ पर दोनों मान रखने पर हमें 0 प्राप्त हुआ, इसलिए हमने लिख दिया अतः दिए गए मान बहुपद के शून्यक हैं। यही हमसे पूछा गया था कि दिए गए मान बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं हैं। इसी के साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। इसमें p ऑफ x बराबर x + 1 x - 2। x का मान एक बार हमें -1 रखना है, एक बार 2 रखना है। जिस किसी मान को रखने पर बहुपद हमारा शून्य हो जाता है तब वो मान उस बहुपद का शून्यक होगा, और यदि कोई शेष बचता है तब वो मान इसका शून्यक नहीं होगा। देखते हैं, लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर, रख के देखेंगे p ऑफ -1 बराबर x के स्थान पर -1 रखेंगे +1, x के स्थान पर -1 रखेंगे -2, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस का है इधर प्लस का है, इसलिए यहाँ पर 0 बचेगा। इसी के साथ -1 और -2 माइनस का 3 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तब यहाँ पर 0 बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए हम लिख देंगे कि दिया गया मान -1 x बराबर -1 x बराबर -1 बहुपद p ऑफ x का शून्यक है। यही हमसे पूछा है कि वो शून्यक है अथवा नहीं है। इसके बाद हम दोबारा करेंगे वही काम, x बराबर -2 x बराबर 2 रखने पर पुनः हम x बराबर 2 रखेंगे दूसरा मान, फिर p ऑफ -2 बराबर x के स्थान पर 2 रखेंगे +1, फिर x के स्थान पर 2 रखेंगे -2, 2 + 1 3 हो गया, इधर 2 - 2 0 हो गया, 3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 बचेगा। पुनः हम लिख देंगे यहाँ पर अतः x बराबर 2 दिए गए बहुपद p ऑफ x का शून्यक है। इस प्रकार से हमें पता चल गया कि ये दो मान दिए गए हैं -1 और 2, ये दोनों ही मान इस बहुपद के शून्यक हैं। इसी के साथ हम देखते हैं पार्ट 5, p ऑफ x बराबर x²। इसमें x बराबर 0 हमें रखना है, रखेंगे x बराबर 0 रखने पर p ऑफ 0 बराबर x² के स्थान पर 0 रख देंगे और उसका वर्ग कर देंगे। अगर 0 का वर्ग करेंगे तो अब हमें 0 ही प्राप्त होगा। अतः हम लिख देंगे अतः x बराबर 0 दिए गए बहुपद p ऑफ x का शून्यक है। आगे देखेंगे हम पार्ट 6, p ऑफ x बराबर lx + m। x का मान हमें रखना है -m/l। यदि ये मान रखने पर शून्य आ जाता है तब ये इसका शून्यक है, यदि शून्य नहीं आता है तब शून्यक नहीं है। रख के देखते हैं, लिखेंगे x बराबर -m/l रखने पर रखेंगे p ऑफ -m/l बराबर l इंटू x के स्थान पर हम रखेंगे -m/l प्लस m। l से l कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा -m और +m। -m से +m कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 0। अतः हम लिख देंगे यहाँ पर अतः
x बराबर माइनस एम डिवाइडेड बाई एल दिए गए बहुपद p ऑफ x का शून्यक है। ये शून्यक हो जाएगा। इसी के साथ आगे देखेंगे 7 p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। x बराबर हमें दो मान दिए गए हैं, एक x बराबर माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3, एक 2 डिवाइडेड बाई रूट 3। दोनों मान एक एक बार रख के देखेंगे। पहले रख के देखते हैं। x बराबर माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 रखने पर रखेंगे p ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर के स्थान पर माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 का वर्ग माइनस 1। आगे से सॉल्व करेंगे। 3 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 का अगर वर्ग करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तब 1 तो 1 ही रहेगा। रूट 3 का अगर हम वर्ग करेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3 तरफ क्या हो जाएगा 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब यहाँ लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 और माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0। तब हमने क्या बताया, यदि कोई मान रखने पर x बराबर मान रखने पर 0 आ जाता है तब दिया गया मान बहुपद का शून्यक होगा। यहाँ पर लिख देंगे हम अतः x बराबर माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 दिए गए बहुपद p ऑफ x का शून्यक है। अब हमने पता कर लिया कि x बराबर माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 इसका शून्यक है। एक शून्यक और हमें दिया गया है 2 बाई रूट 3, इसे भी हम चेक करके देख लेंगे। फिर वही काम करेंगे। x बराबर 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 रखने पर फिर उसे रखेंगे p ऑफ 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बराबर 2 डिवाइडेड बाई रूट 3। पहले हम लिखेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर का मान कितना है 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 और इसका स्क्वायर माइनस 1। कैलकुलेशन करेंगे 3 इंटू अगर 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 1। इसकी कैलकुलेशन करेंगे आगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 हमारे पास होगा 3, हमें प्राप्त होगा 3। इसे सॉल्व करने के बाद अब हम लिख देंगे यहाँ पर हमारा शून्यक 0 नहीं हुआ, इसलिए हम लिख देंगे अतः दिया गया, अतः x बराबर 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। इस प्रकार से हम लिख देंगे कि x बराबर 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया। देखते हैं अगला पार्ट। इसी के साथ देखते हैं पार्ट 8 क्या है। p ऑफ x बराबर 2x प्लस 1 और x का मान दिया है हमें 1 डिवाइडेड बाई 2। लिख देंगे x बराबर 1 डिवाइडेड बाई 2 रखने पर रखेंगे मान p ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। x के स्थान पर हमने इसे मान रख दिया 2 इंटू एक्स के स्थान पर हम रखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। हमने क्या बताया, यदि कोई भी मान रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है तब वो दिया गया मान उसका शून्यक होगा, शून्य नहीं होता है तब शून्यक नहीं होगा। लिख देंगे अतः x बराबर 1/2
दिए गए बहुपद P ऑफ x का शून्यक नहीं है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले कुछ शून्यक दिए हुए थे, तब हमें पता करना था कि वो शून्यक है अथवा नहीं है। अब हमें शून्यक बताना है, बहुपद दिया है और उसका शून्यक बताना है। आइए देखते हैं। P ऑफ x बराबर x प्लस 5। ऐसे में हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना P ऑफ x बराबर 0। हमने मान लिया कि P ऑफ x बराबर 0 है। जब इसके बराबर 0 है तब ये भी तो 0 हो गया ना, इसके बराबर भी 0 हो गया। तो हम लिख लेंगे x प्लस 5 बराबर 0। जब x प्लस 5 बराबर 0 है, अचर पद को हम उधर कर देंगे, अचर पद को हम पक्षांतर कर देंगे। x बराबर हो जाएगा, इधर अचर पद प्लस में है, पक्षांतर होकर दूसरी तरफ जाता है तब चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं, इधर माइनस में हो जाएगा और x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी -5। हमें शून्य ज्ञात करना था बहुपद का। बहुपद x प्लस 5 का एक शून्यक हो गया -5। लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद P ऑफ x बराबर x प्लस 5 का शून्यक -5 होगा। शून्यक -5 होगा। इसी के साथ आगे देखेंगे। P ऑफ x बराबर x माइनस 5। जैसे हमने पहले माना था वैसे फिर मान लेंगे। माना P ऑफ x बराबर 0, तब x माइनस 5 बराबर भी 0 हो जाएगा और -5 को हम पक्षांतर कर देंगे। इधर माइनस का है, पक्षांतर होके जाएगा तब प्लस का हो जाएगा और x प्लस 5 बराबर x माइनस 5 में x बराबर हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। लिख सकते हैं हम, अतः बहुपद P ऑफ x का शून्यक 5 होगा। आगे देखते हैं हम तीसरा पार्ट। P ऑफ x बराबर 2x प्लस 5। फिर मान लेंगे, माना P ऑफ x बराबर 0, 2x प्लस 5 बराबर 0, 2x बराबर प्लस 5 को हम पक्षांतर कर देंगे उधर, तब इधर हो जाएगा -5 और x बराबर 2x है। जब x को हम पक्षांतर करेंगे इधर, तब ये भाग में आ जाएगा इधर -5 डिवाइडेड बाई 2 और हमें मान मिल जाएगा x बराबर -5 डिवाइडेड बाई 2। बहुपद 2x प्लस 5 का एक शून्यक हो जाएगा। लिखना चाहेंगे तब हम लिख देंगे कि बहुपद 2x प्लस 5 या बहुपद px का x बराबर -5 डिवाइडेड बाई 2 एक शून्यक होगा। अतः बहुपद P ऑफ x का शून्यक -5 डिवाइडेड बाई 2 होगा। Px बराबर 3x माइनस 2 मान लेंगे। माना P ऑफ x बराबर 0, तब हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर भी 0। 3x बराबर -2 को हम पक्षांतर कर देंगे तब प्लस का 2 हो जाएगा। तब x बराबर 3 को भी हम इधर लेके आएंगे, 2 डिवाइडेड बाई 3 लिख देंगे। अतः बहुपद P ऑफ x का 2 डिवाइडेड बाई 3
एक शून्यक होगा। आगे देखते हैं फिफ्थ पार्ट, P ऑफ x बराबर 3x। फिर हम मान लेंगे, माना P ऑफ x बराबर 0, तब 3x बराबर 0, तब x बराबर 0 डिवाइडेड बाई 3, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 0। लिख देंगे, अतः बहुपद P ऑफ x का शून्यक 0 है। हमें शून्य ज्ञात करना था। इसी के साथ आगे इसे भी मान लेंगे, माना P ऑफ x बराबर 0, तब x बराबर भी 0 हो जाएगा। x का मान हमें निकालना है, x बराबर 0 डिवाइडेड बाई a, x बराबर 0। 0 में हम किसी भी संख्या का भाग अगर देते हैं तब 0 ही रहेगा। इसमें भी हम लिख देंगे, अतः बहुपद P ऑफ x का शून्यक 0 है। इसी के साथ आगे देखते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, P ऑफ x बराबर cx प्लस डी। c इज नॉट इक्वल टू 0। c और d वास्तविक संख्याएं हैं। c 0 के बराबर नहीं है और ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। देखेंगे, मान लेंगे, माना P ऑफ x बराबर 0, तब cx प्लस डी बराबर भी 0 हो जाएगा। cx d को हम पक्षांतर कर देंगे, उधर इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगी d, तब x बराबर माइनस डी डिवाइडेड बाई c। लिख देंगे, अतः बहुपद P ऑफ x का शून्यक माइनस डी डिवाइडेड बाई c होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों समाप्त होते हैं। देखेंगे अगली एक्सरसाइज।